करीब 2 साल का वक्त बचा है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की दुमदुमी बजने वाली है। केंद्र की सत्ता पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। इस कब्जे की मुख्य वजह है पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी के नाम पर बीजेपी हर जगह चुनाव लड़ती है, ज्यादातर जगह वो सफल भी रहती है। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है और वो चुनावों में बीजेपी को नहीं बढ़ने दे रहे। अब बीजेपी ने 2024 का चुनाव और खासकर यूपी को एक बार फिर अपने कब्जे में लेने के लिए नया समीकरण बैठाने की तैयारी की है। ये समीकरण पसमानदा मुसलमानों को लेकर है। तो पहले आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान आखिर कौन है और क्यों बीजेपी ने इसके लिए अपनी नई रणनीति तैयार की है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पसमानदा मुस्लिमों के बीच जाने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने का भी जिक्र किया था। मुस्लिम मामलों के जानकार और पसमानदा के मुद्दों पर काम करने वाले डॉक्टर फयाज अहमद फैजी के मुताबिक पसमानदा मुस्लिम कहने की बजाय हमें भारतीय मुस्लिम और विदेशी मूल के मुस्लिम का फर्क समझना चाहिए। उनके मुताबिक खुद को अशराफ कहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग विदेशी मूल के हैं और वो अपने आप को शासक वर्ग मानते हैं। वहीं पसमानदा मुस्लिमों में वो लोग हैं जो किसी दौर में हिंदू ही थे, लेकिन वह मजहब बदलकर मुस्लिम बने तो अपनी जाति और संस्कृत भी लेकर इस्लाम में आ गए। उनमें से बड़ा वर्ग पिछले मुसलमानों का है, जिन्हें मुसलमानों के बीच अजलाफ कहा जाता है, और जो हिंदू अनुसूचित वर्ग के समतुल्य हैं उन्हें अर्जाल कहा जाता है। लेकिन अशराफ वे हैं जो शेख सैयद हैं। इनकी आबादी 10% के करीब ही है। इन दोनों वर्गों को मिलाकर बने समूह को पसमानदा कहा जा रहा है। पसमानदा शब्द का फारसी में अर्थ पिछड़ जाने से है। थोड़ा आसान भाषा में अगर समझें तो पसमानदा मुसलमान वो हैं जो पहले पिछड़ी और दलित जाति के थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। इनमें इदरीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी, रायनी, अंसारी, मोमिन, मलिक और मंसूरी जैसी करीब 44 जातियां शामिल हैं। भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमान इनमें से सबसे ज़्यादा लगभग 85% हैं। यूपी में इस साल के हुए विधानसभा चुनाव में 34 मुसलमान विधायक चुने गए हैं। इनमें से 30 पसमानदा समाज से हैं। यूपी और बिहार में पसमानदा मुसलमानों की बड़ी तादाद है। यूपी के पूर्वांचल और इससे सटे बिहार के इलाकों में पसमानदा मुस्लिम बसते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा के कुछ हिस्सों और राजस्थान में भी पसमानदा मुसलमानों की आबादी है। यही वजह है कि पिछले दिनों हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए पहल करने का निर्देश दिया। यूपी में योगी की सरकार में पसमानदा मुस्लिम समाज से दानिश आजाद अंसारी मंत्री हैं। वो युवा नेता हैं और पूर्वांचल के कई इलाकों में उनको पसंद भी करने वाले लोग हैं। इसी तरह बिहार सरकार में भी शहनवाज हुसैन भी इसी समुदाय से हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनाव में करीब 10% पसमानदा मुस्लिमों के वोट उसे मिले हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और भी पसमानदा मुसलमानों को संगठन और बड़े ओहदों पर ला सकती है। आखिर पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है? इस सवाल का जवाब लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा देते हैं। नवलकांत सिन्हा के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर बन गया। कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 का निपटारा भी हो चुका है। यानी बीजेपी के एजेंडे के 2 बड़े वादे उसने पूरे कर दिए हैं। अब हिंदुत्व की जगह उसकी नज़र राजनीति के अहम बिंदु यानी उन जातियों पर पड़ी है। नवलकांत के मुताबिक ओबीसी और दलितों में बीजेपी की अच्छी पैठ बन चुकी है। वहीं 3 तलाक को बैन करके बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं में से भी ज़्यादातर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। कई जगह मुस्लिम में बहुल इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत इस ओर इशारा करती है। ऐसे में अब बहुमत वाले पसमानदा यानी मुसलमानों में आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के तौर पर पिछड़े लोगों को जोड़कर वो सियासत का नया रूप तामीर करना चाहती है। नवलकांत सिन्हा का मानना है कि पसमानदा मुसलमानों के जरिए बीजेपी तमाम राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करने जा रही है। इसका नतीजा 2024 में दिखने का उनका दावा भी है।
वहीं मुस्लिम मामलों के जानकार फयाज अहमद फैजी भी मानते हैं कि बीजेपी की ये पहल निश्चित तौर पर असर दिखा सकती है। उनके मुताबिक बीजेपी की यह पहल अच्छी है और वह वंचित तबके की बात कर रही है। आज तक किसी ने भी इस पर काम नहीं किया है। भले ही बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ हासिल करेगी, लेकिन पसमानदा वर्ग के लिए भी यह अहम होगा, और यदि उसे इसके जरिए प्रतिनिधित्व मिलता है तो गलत क्या है। तो ये थी पसमानदा मुस्लिमों से जुड़ी जानकारी। इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।